एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में उसमें क्या योग्यता मंगाई जाती है, क्या उसमें पेपर का पैटर्न रहता है, क्या टीयर 1 है, क्या टीयर 2 है, क्या उसमें सिलेबस रहेगा, तमाम तरह के क्वेश्चन, कब से फॉर्म डालेंगे, एज लिमिट क्या है, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सारी चीज़ें समझना है। और लास्ट में मैं आपको और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा, जिसके माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो टीयर 2 में जो पूरा चेंज हो चुका है, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, उसका रवैया क्या है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। शुरुआत करते हैं। तो भाई एसएससी सीजीएल ने अपना जो है एसएससी सीजीएल 2023 ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक जो पेपर की डेट है वो आपकी जुलाई में है पेपर, मतलब 90 दिन बाद इसका पेपर है। और जो फॉर्म है वो आज से, मतलब आज 3 अप्रैल से डलना चालू हो गए हैं। 1 महीने तक ये फॉर्म डलते हैं एसएससी के, कोई भी वैकेंसी हो तो 1 अप्रैल से लेके मई 2023 तक ये फॉर्म डलेंगे। क्लियर है? तो 1 महीने आपके पास समय है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है कि एज लिमिट क्या मंगाई गई है। तो एज लिमिट मैक्सिमम पोस्ट में 18 से लेकर के 30 वर्ष है, जिसमें जनरल के लिए मैक्सिमम में 27 साल है। इसके अलावा ओबीसी की अगर बात करें एज लिमिट में, ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन, माफ कीजिए, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा यदि कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा जनरल के लिए। वहीं ओबीसी वाले के लिए बात करें तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा और एससी एसटी वालों के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो ये सारी एज लिमिट है इसमें। और अगर आप पूछें कि सर इसमें योग्यता क्या मंगाई गई, तो आपको पता है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2023 के पहले हो जाती है तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि आप फाइनल ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि मार्कशीट 1 अगस्त 2023 तक आ जाएगी, वो जो कि आ जाएगी। मतलब क्या फाइनल ईयर वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो यस, फाइनल ईयर वाले एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आप अगर बात करें इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। टीयर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले टीयर 1 का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। इसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे सारे, जो कि आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर दिलाएगा और 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है? क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी? यस, इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगी, मतलब 0.05, आधा नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो सही सही क्वेश्चन करने पर 2 नंबर और गलत यदि आप करेंगे तो 0.5 की आपकी जो है नंबर कट हो जाएंगे। क्लियर है? ये टीयर 1 का है। इसके अलावा बात करें अगर पोस्ट की, तो कितनी पोस्ट पर ये भर्ती प्रक्रिया निकली है इस बार, जो कि बढ़ने की पूर्ण संभावना है। लगभग मैं जो टारगेट कर रहा हूँ, लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास ये पोस्ट होगी। बहरहाल इसमें अभी पदों की संख्या 7500 रखी गई है, जो कि बाद में बढ़ेंगी, है ना। ये बाद में बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि पिछली बार 30,000 35,000 निकली थी, इस बार 7,500 है, तो बढ़ेंगी पोस्ट, है ना। इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर इसमें टीयर 2 में क्या होता है। टीयर 2 होता है, उसमें 3 फेजेस होते हैं। सेक्शन 1 ये सभी के लिए अनिवार्य होता है। सेक्शन 2 ये जेसीओ जो पोस्ट होती है उसके लिए होता है। और सेक्शन 3 जो होता है वो एएओ पोस्ट के लिए होता है। मतलब मैक्सिमम बात करें तो सेक्शन 1 जो है वो सबको देना होता है। अच्छा, टीयर 1 में एक बात और ध्यान रखना, सॉरी टीयर 2 में शुरुआत करते हैं। टीयर 2 में क्या क्या है, तो सेक्शन 1 में क्या क्या होता है वो जरा ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 1 में आपका पेपर जो होगा, ठीक है, ये सभी को देना पड़ता है। तो उसमें पहला पेपर होता है, पहला पेपर ये 1 घंटे का होगा पहला पेपर, जिसमें 30 नंबर की 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। और इनके लिए एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलेंगे, इस हिसाब से 90 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है? ये 1 घंटे का पेपर होगा, पेपर 1। इसके बाद पेपर 2 होगा। पेपर 2 भी जो रहेगा उसकी ड्यूरेशन भी 1 घंटा रहेगी, जिसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के
इंग्लिश के रहेंगे 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 दिया कितना हो जाएगा 135 नंबर का ये रहेगा। और जीके की अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की तो 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 दिया कितने नंबर हो जाएंगे 75। ये 1 घंटे का पेपर होगा, मतलब इसका पेपर इसमें नहीं कर सकते आप। 1 घंटे ये होगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये चालू होगा। इस दोनों का तो समय आसपास आप कर सकते हो, लेकिन इसका समय इसमें नहीं लगा सकते। इसके बाद पेपर 3 होगा। पेपर 3 में आपका होगा कंप्यूटर। हर सेक्शन में क्वालिफाइड होना जरूरी है। कंप्यूटर के रहेंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स। इस तरह से ये टियर 2 होता है। और इसके बाद अब टाइपिंग टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हुआ क्या था, इसके पहले जब साल 2020 के आसपास सीजीएल आया था, तो सीजीएल में काफ़ी लोग टाइपिंग नहीं कर रहे थे, बोले हम तो अधिकारी हैं ये वो। तो अब टाइपिंग सबके लिए अनिवार्य कर दी गई है। टियर 2 में जब आप ये कर रहे होगे तो 27 पर मिनट, ठीक है, 27 पर मिनट पर आपकी इस टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ये स्पीड टेस्ट होगा। तो ये पूरा टियर 2 होता है। अच्छा, टियर 1 जो होता है, टियर 1 केवल आपका क्वालिफाइड है। इसमें आपके नंबर अगर 125 के ऊपर हैं 200 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उससे ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन टियर 2 जो होता है वो आपकी लिस्ट जनरेट करता है। इसी के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, किन नंबरों के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है। पोस्ट की अगर बात करें तो सीजीएल में लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक की टोटल जॉब होती हैं। अगर आप कहोगे तो जॉब को लेकर एक अलग वीडियो बना देंगे। क्लियर है? उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर टियर 2 का पेपर कहा जाए तो 390 नंबर का होता है। अगर आप कट ऑफ कहें तो इस बार 260 के आसपास गई थी, इस बार 290 के आसपास ही जा सकती है। तो 390 में से अगर 290 नंबर हैं तो भी आप इसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है आपको एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।